हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता लग चुका है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन ही इस साल यानी कि 14 अक्टूबर के दिन ही साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो किस प्रकार आप अपने पितरों को तर्पण दे पाएंगे, क्या उपाय करके आप अपने पितरों को अच्छे से लोग भेज पाएंगे, इसी का खास उपाय, खास जानकारी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो संशय हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, सर्वपित्र अमावस्या के दिन हम क्या करें, किस प्रकार तर्पण दें, क्योंकि ग्रहण लगने जा रहा है और हमें तर्पण भी देना है, तो क्या करना सबसे उचित रहेगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष में सभी मनुष्य अपने पितरों को श्राद्ध, तर्पण और पूजन आदि करते आ रहे हैं और इससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसी विषय पर गुरुजी ने बताया है कि पितरों के आशीर्वाद से ही मनुष्य की उन्नति भी होती है। तो हमें सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो अवश्य रूप में तर्पण देना ही है, जिससे व्यक्ति पर पितृ प्रसन्न होकर ही जाए और उनकी कुल की वृद्धि हो। इसके लिए घर में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। अगर आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करके भी दे दे तरह तो पितृशक्ति सदैव ही हमारी रक्षा करती है। और गुरु जी का कहना है कि सर्वपित्र अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है और इन्हीं के अनुसार और श्री कृष्ण जी का भी यही कहना है कि मनुष्य सर्वपित्र अमावस्या को सभी पितरों का पूजन, तर्पण, दान आदि करता है तो समस्त पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। साथ ही यदि किसी मनुष्य को उसके पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है या फिर किसी मजबूरी के कारण वे अपने पितरों का श्राद्ध या कोई तौर पर नहीं कर पाए पूरे पितृपक्ष के दौरान, तो उन्हें सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने समस्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत उपाय अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही इस दिन अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है, अर्थात जिन मनुष्यों को अपने पितरों के विषय में जानकारी नहीं है तो वे सर्वपित्र अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी अज्ञात को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण से सर्वपित्र अमावस्या को सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यदि आपने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए हैं, तभी आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन अन्य अज्ञात पितरों के लिए यह कार्य तो अब अवश्य ही करें, क्योंकि पितृपक्ष में हम जिन पितरों का नाम लेते हैं केवल इन्हीं पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। अर्थात सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप चाहे तो ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों को तृप्त कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ, जैसे कि आप सभी को मैं बताया था कि 29 सितंबर से हुआ था, जो कि 14 अक्टूबर को समाप्त होगा और उसी दिन लगने जा रहा है इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। तो इस दिन सभी मनुष्यों को अपने पितरों को सम्मान में के साथ विदा जरूर कर पाएंगे, लेकिन समय क्या रहेगा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सर्वपित्र अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बनने जा रहा है। इसके अलावा ही अलग अलग प्रकार के योग भी बन रहे हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार जब शुभ संयोग का अनुक्रम बनता है तो पितृ कर्म का कई गुना अधिक शुभ फल की प्राप्ति आपको होती है। तो चलिए सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या की तिथि कब से शुरू होने जा रही है। तो वैसे तो इस साल सर्वपित्र अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। सर्वपित्र अमावस्या यानी कि पितृपक्ष की आखिरी तिथि यह होती है अमावस्या तिथि। 13 अक्टूबर 2023 की रात 9:50 पर यह प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर 2023 की रात को 11:24 पर यह समाप्त हो जाएगा। तो आखिरी कैसे हम सूर्य ग्रहण के दिन ही अपने पितरों की विदाई कर सकते हैं। तो श्राद्ध कर्म के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। और अगर आप सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर अगले भी वीडियो देख सकते हैं। तो इस दिन श्राद्ध का भी जो समय सबसे सही समय होने वाला है वो सुबह 11:34 से लेकर दोपहर में 12:30 तक का रहने वाला है। रोहिणी मूर्ति की बात की जाए तो दोपहर 12:30 से दोपहर में
1:16 तक रहने वाला है। तो आपको इसी समय के दौरान अपने पितरों का तर्पण कर लेना है, उनकी विदाई कर लेनी है। तो ये तो थी समय की बात। अब हम बात करते हैं अपने पितरों की विदाई करनी है, और अब मैं आप सभी को एक खास उपाय भी बताने जा रही हूँ। वैसे तो आप सभी ने पितृपक्ष में अपने कई प्रकार के उपायों किए होंगे, ताकि आपके पुत्र आपको आशीर्वाद पितृ आपको आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करके ही जाए। किंतु यदि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों को करते हैं, तो आपके पितृ घर अत्यंत संतुष्ट होकर परलोक में जाते हैं। पितरों को संतुष्ट हो जाने से वे अपने प्रियजनों को आशीर्वाद प्रदान करके ही जाते हैं, रुष्ट भी नहीं होते, तो उन्हें माफ करके जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन यदि द्वार पर में भी प्राणियों को आना होता है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत है प्राणियों के रूप में आपके पितृगण आपसे विदा लेने के लिए आए हैं, इसलिए आपको अंतिम बार उनके दर्शन करके उन्हें नमस्कार अवश्य करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन मनुष्य के कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है तिल का दान। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य जो पितरों के लिए दान करता है वह उन्हें कैसे प्राप्त होता है। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़, मनुष्य जो दान अपने पितरों के लिए करते हैं नवदाल सर्वप्रथम वरुण देव ग्रहण करते हैं। उसके बाद वे उस सिद्धांत को मेरे हाथ में सौंप देते हैं, और मैं उस सिद्धांत को सूर्य देव के हाथ में सौंप देता हूँ, और पितृगण सूर्यदेव के इस दान को लेकर सुखपूर्वक अनुभव करते हैं। पितृगण चाहे जिस भी रूप में हो, उन्हें वरदान प्राप्त हो ही जाता है। मृत्यु के बाद मनुष्य विभिन्न योनियों में प्रवेश करता है। यह जिस भी योनि में प्रवेश करे उससे उसी भोजन के लिए अनुसार दान प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सर्वपितृ अमावस्या के दिन दान अवश्य ही करना चाहिए। यह दान उसकी सभी पितृ को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन तेल से भरा हुआ पात्र दान करना बहुत अच्छा होता है। सफेद और काले तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक तिल का दान 100 वर्ष से भी अधिक महान होता है। दूसरा उपाय बताती हूँ, गौ माता को हरी पालक जरूर खिलाएं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए द्वार पर आई हुई माता को हरा पालक हमें जरूर खिलाना है। कहते हैं कि इस दिन गौ माता पालक खिलाने से पितृ अत्यंत संतुष्ट होकर जाते हैं। तीसरा उपाय है पीपल के पेड़ की पूजा। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा विशेष महत्व रखती है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाना सबसे अच्छा माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही समस्त पितृगण पीपल के वृक्ष में ही विराजमान रहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ पर तिल अवश्य जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे पितृ की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। चौथा उपाय है कि कौओं को भोग लगाएं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए जो भी भोजन बनाया गया हो उसका थोड़ा सा भाग ही जरूरी आपको कौओं को प्रदान करना चाहिए। इससे पितृगण अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और शास्त्रों के अनुसार कौओं को भी चढ़ाया हुआ भोग यमलोक में भी उपस्थित सभी पितरों को प्राप्त होता है। आप जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 14 अक्टूबर को ही सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो आप सभी इसका उपाय सही समय पर नोट करके इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात्रि 8:34 पर प्रारंभ होगा और रात्रि तो 8:25 को समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी को दोपहर के समय ही अपने पितरों के लिए अच्छे से विदाई दे देनी है, दान दे देना है, उन्हें तर्पण करके यम के लिए अच्छे से उनकी विदाई कर लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको संतुष्टि मिली होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।